हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए अलजेब्रा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। और इस टाइप की और कई आइडेंटिटीज होती हैं जिनको हमें सॉल्व करने की ट्रिक पता होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल जरूर है क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें ऐसी आई हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि हम यहाँ पर इसको आपको अच्छे से समझा देंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखो बच्चों, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है तो ए प्लस सी अपॉन बी का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर या हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख रहा हूं, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी अपॉन बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या होगा। ठीक है ना, इसका मान क्या होगा। तो देखो सोल्यूशन ट्रिक इसकी बच्चों क्या है, हमें तो ये गिवन है ही, तो ये गिवन जो है वो हमने लिख लिया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से समझिए। इसको बनाने के लिए ये आपको तब समझ में आएगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का ओवरऑल में मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे साहब 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है, तो ये चीज इसको बनाना है हमें। ठीक है ना, और जब हम इसको फॉर्म करेंगे, आगे बना करके लाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, इसीलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम इस ओवरऑल एक्सप्रेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। देखिए तो क्या आ जाएगा, जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में हमारा कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इधर कितना है मेरे पास 2 ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। इतना हो गया बच्चों। अब हम 2 का दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, ये हमें मिलेगा 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर और बराबर 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें भी अंदर कर देंगे तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ए बी में करेंगे 2ab प्लस 2 का मल्टीप्लाई बी सी में करेंगे 2bc प्लस 2 का मल्टीप्लाई सी ए में करेंगे तो 2ca। इतना करने के बाद बच्चों अब देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। तो ये जो 2a स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों, इसको हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इनको तोड़ रहे हैं, ऐसे हम 2b स्क्वायर है बच्चों, इस 2b स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 बार लिख देंगे क्योंकि 2b स्क्वायर है। और इस c स्क्वायर को हम तोड़ेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा प्लस c स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। ठीक है ना, और इक्वल्स टू इधर एज इट इज है तो हम इसको बच्चों ट्रांसपोज कर लेंगे, टर्म को ट्रांसपोज करते हैं, सारे टर्म्स को हम इधर ले आएंगे इसी साइड में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2ab और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए बच्चों। स्टेप हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो जब हम इस साइड में लाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। सारे टर्म्स हमने एक ही साइड में ट्रांसफर कर दिए और इक्वल्स टू फिर यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 0। अब देखिए बच्चों हम धीरे धीरे करेक्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ क्या है 2ab, तो हम ए वाले और बी वाले यहाँ से करेक्ट करेंगे, 2 टर्म। क्यों करेक्ट करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों साथ में ब्रैकेट भी यूज करेंगे, हमने ए स्क्वायर लिख लिया और प्लस बी स्क्वायर लिख लिया और साथ में माइनस का 2ab लिख लिया। ये हमने बंद कर दिए ब्रैकेट में। ये हमने इसको देख के करेक्ट किए हैं 2ab है ना इसमें, तो हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ले लिया। ठीक है बच्चों, और उसके बाद कितना माइनस 2bc। अब हम इसको देख करके करेक्ट करेंगे, बी और सी वाले करेक्ट करेंगे तो प्लस साइन आ जाएगा और बी और सी वाले करेक्ट करेंगे तो बी के लिए ये बच्चों बी स्क्वायर, तो हमने इसको ले लिया और सी स्क्वायर के लिए ये है सी स्क्वायर तो प्लस सी स्क्वायर ले लिया और माइनस का 2bc इसके साथ ले लिया बच्चों। ठीक है, इसको बंद कर दिया ब्रैकेट में, प्लस ब्रैकेट फिर यूज कर लो, सब हम बना रहे हैं अलग अलग। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना है 2ac ca। ठीक है ना, तो सी और ए वाले करेक्ट करेंगे तो सी वाला कितना है सी स्क्वायर है और ए ये आपका स्टार्टिंग है ये वाला। ठीक है ना, ये करेक्ट कर लिए तो प्लस ए स्क्वायर और माइनस का ये 2ca इसके साथ में ले लिया और बराबर लगा दिया 0। देखिए बच्चों सारे टर्म्स करेक्ट हो गए। ऐसा हमने इसलिए किया कि अब देखो बच्चों ध्यान से, आपका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए
माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। और इसी प्रकार से बी माइनस सी का स्क्वायर क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और ऐसे हम सी माइनस ए का क्या फॉर्मूला लिख देंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ca, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम सबको स्क्वायर में बदल देंगे बच्चों, इन सबको हम किसमें बदल देंगे, स्क्वायर में। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर और बराबर 0। तो इस चीज की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया बच्चों, a माइनस बी का स्क्वायर और इसकी जगह b माइनस सी का स्क्वायर और इसकी जगह c माइनस a का होल स्क्वायर, और ये बराबर क्या आ गया, 0 के आ गया। अब देखो बच्चों ये क्या चीज है, इसको ध्यान से देखो, अगर आपने पढ़ा हो तो दिस इज ए साइक्लिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक आपका साइक्लिक एक्सप्रेशन है, चक्रीय व्यंजक कहते हैं इसको। क्यों चक्रीय व्यंजक, क्यों, क्योंकि इसमें देखो लगातार आ रहे हैं ए बी बी सी सी ए, इस तरीके से चक्रीय व्यंजक है। देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसको समझ लो, ये ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चलता है, ए बी और ये सी, ये चक्रीय क्रम होता है इसका, ठीक है ना बच्चों, ए बी बी सी सी ए। जब ये साइक्लिक प्रोसेस में होता है, चक्रीय क्रम में होता है, तो क्या होता है बच्चों, जब ये सारे टर्म्स 0 के बराबर है तो हम लिख देंगे यहाँ पे सो दैट, यदि चक्रीय एक्सप्रेशन है तो सो दैट, इसके लिए क्या होता है बच्चों, इनकी सबकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। अगर हम इनको सबको ऐड कर दें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे साइक्लिक एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। तो सब 0 के बराबर आ जाएंगे, इनको हम इनका सम निकालेंगे, तो इसलिए इनको अलग अलग क्या लिखेंगे, a माइनस बी बराबर 0, कॉमा बी माइनस सी बराबर 0, कॉमा सी माइनस ए बराबर 0, क्योंकि इनका सम सब क्या है, इनका सम है वो 0 के इक्वल हो जाता है। सबको मैं 0 के इक्वल कर दिए, सम लगा हुआ है तो इसलिए अलग अलग लिख दिया, क्यों, क्योंकि इनका सम सबका क्या है, 0 के बराबर है। आप अलग ऐड करके देख सकते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए सब बराबर करें टोटल तो 0 हो जाएंगे कट के। तो इसलिए a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा, b माइनस सी बराबर भी 0 हो जाएगा, c माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंप्लाइज a बराबर b हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर c हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c बराबर a हो जाएगा। अब अगर हम तीनों को, इन बच्चों इन तीनों को अगर हम कंबाइन रिलेशन कर दें तो इंप्लाइज क्या हमें मिल जाएगा, a बराबर b बराबर c मिल जाएगा, तीनों ही बराबर है। अब हम बच्चों इसकी वैल्यू निकालेंगे, हमें पता चल गया कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपस में बराबर है। जब बराबर है तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज कर लेंगे। नाउ किसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, a प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू चाहिए। तो देखो बच्चों, ए हमने कांस्टेंट रख दिया और सी की जगह भी हमने ए लिख दिया, और बच्चों बी की जगह भी ए लिख दिया। क्यों, क्योंकि ए बराबर बी बराबर सी हमने रिलेशन निकाल लिया, इस रिलेशन का यहाँ यूज कर लिया। ए की जगह ए रख दिया, सी की जगह भी ए रख दिया, बी की जगह भी ए रख दिया। तो ये कितना आ गया बच्चों, ए और ए जोड़ा तो ये 2a और बाई नीचे a, तो a से a बच्चों कट गया तो कितना बचा, 2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। पहला वाला ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सही है। तो 10 सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो बच्चों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।